नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के 50 महत्वपूर्ण सिद्धांत और उनके प्रतिपादकों के नाम। 100% यहाँ से सवाल आने के चांस हैं। और दोस्तों, आपकी सभी की रिक्वायरमेंट थी कि इस प्रकार का एक वीडियो डालें जिसमें सिद्धांत और उनके प्रतिपादक एक साथ आ जाए। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए है। और दोस्तों, यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को कर दीजिए लाइक। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सिद्धांत आपके सामने आया है साथियों, वो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। साथियों, प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है वो दिया है थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है साथियों? ये दिया है थॉर्नडाइक ने। इनकी पुस्तक का नाम एनिमल इंटेलिजेंस है। क्या है साथियों? एनिमल इंटेलिजेंस। ध्यान रखना है साथियों, एनिमल इंटेलिजेंस। और ये ध्यान रखना है साथियों, इस सिद्धांत को और क्या कहा जाता है? इसे प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहा जाता है, इसे आवृत्ति का सिद्धांत कहा जाता है साथियों, ध्यान रखना है। और इसे चयन का सिद्धांत भी कहा जाता है। चयन का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंधवाद या बंध का सिद्धांत। पुस्तक का नाम है एनिमल इंटेलिजेंस। चलिए साथियों, दूसरा जो सिद्धांत आपके सामने आ रहा है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ये दिया है IP पावलोव ने। किसने दिया है साथियों? अनुकूलित अनुक्रिया जो सिद्धांत है वो IP पावलोव ने दिया है। इसे CR थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? CR थ्योरी कहा जाता है। और अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो है किसने दिया? IP पावलोव ने। अगला है क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत जो है साथियों, ये दिया है CL हल ने, यानी क्लार्क हल ने। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया है? CL हल ने। अगला है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। तो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत जो है वो देने वाले हैं कॉलर, वर्दीमर और कोप का। 3 आपको नाम याद रखने हैं साथियों, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कॉलर, वर्दीमर और कोप का। अगला जो सिद्धांत है साथियों वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, और ये दिया है BF स्किनर ने। किसने दिया है साथियों? क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो सिद्धांत है ये BF स्किनर ने दिया है। इसे सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, RS थ्योरी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों? RS थ्योरी भी कहा जाता है। इसे नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। चलिए, अगला है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो दिया है वो दिया है अल्बर्ट वांडूरा ने। किसने दिया है साथियों? अल्बर्ट वांडूरा ने। अगला है संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। और संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत देने वाले हैं जेरोम S ब्रूनर। कौन है साथियों? जेरोम S ब्रूनर। इन्होंने जो है विकास की 3 अवस्थाएं बताई थी और 2 पुस्तकें लिखी थी, द प्रोसेस ऑफ इवेल्यूशन, द रिविलियंस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन और द रिविलियंस ऑफ एजुकेशन। तो 2 पुस्तकें हैं। और सिद्धांत का क्या नाम है? संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत, जेरोम S ब्रूनर। अगला है अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत। जी हाँ साथियों, अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत ये दिया है अब्राहम मैस्लो ने। किसने दिया है साथियों? अब्राहम मैस्लो ने। नेक्स्ट 9 नंबर पे है अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत, फील्ड थ्योरी जो है साथियों, ये दी है कुर्ट लेविन ने। किसने दिया है? अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत, कुर्ट लेविन। अगला है अधिगम का सूचना प्रसाधन सिद्धांत, कॉल रोजर्स। क्या है साथियों? अधिगम का सूचना प्रसाधन जो सिद्धांत है ये दिया है आपके कॉल रोजर्स ने। अगला है साथियों चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। चिन्ह अधिगम का जो सिद्धांत है साथियों ये दिया है एडवर्ड टोलमैन ने। किसने दिया है साथियों? एडवर्ड टोलमैन ने। चिन्ह अधिगम का जो सिद्धांत है साथियों ये किसने दिया है? एडवर्ड टोलमैन ने दिया है साथियों, याद रखना है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे अव्यक्त अधिगम सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अव्यक्त अधिगम सिद्धांत। इसे प्रतीक प्रतीकात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है और चिन्ह चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत भी कहा जाता है।
तो चिन्ह अधिगम सिद्धांत एडवर्ड टोलमैन ने दिया। अगला है स्थानापन्न सिद्धांत। अधिगम का स्थानापन्न सिद्धांत जो है साथियों, ये एडविन गुथ्री ने दिया है। किसने दिया है? एडविन गुथ्री ने दिया है। अगला है साथियों शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत ये दिया है डेविड आशुबेल ने। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आशुबेल। अगला है अधिगम का सोपानिकी सिद्धांत, और अधिगम का सोपानिकी सिद्धांत देने वाले हैं साथियों रॉबर्ट गेने। इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई है, 8 प्रकार बताए थे। तो रॉबर्ट गेने ने दिया है अधिगम का सोपानिकी सिद्धांत। तो यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया तो वीडियो को कर दीजिए यारो लाइक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 15 नंबर समान तत्वों का सिद्धांत। समान तत्वों का सिद्धांत जो दिया है वो थॉर्नडाइक ने दिया है साथियों। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। अगला है सामान्यीकरण का सिद्धांत, और सामान्यीकरण का सिद्धांत देने वाले हैं C.H. जुड। कौन है साथियों? C.H. जुड है सामान्यीकरण का सिद्धांत देने वाले। अगला है साथियों सामान्य तथा विशिष्ट तत्व सिद्धांत। सामान्य तथा विशिष्ट तत्व सिद्धांत जो देने वाले हैं वो है स्पीयरमैन। कौन है साथियों? स्पीयरमैन है। अगला है मनोविश्लेषण सिद्धांत, और मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है सिगमंड फ्राइड ने। 5 अवस्थाएं बताई है, और किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने। अगला है साथियों मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, और मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है वो दिया है विलियम मैकडूगल ने। इन्होंने कुल 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है, और उनसे संबंधित 14 ही संवेग बताए हैं। ये सिद्धांत जो है 1908 में इन्होंने प्रतिपादित किया है। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल। अगला है आत्मसिद्धि सिद्धांत, और आत्मसिद्धि सिद्धांत जो दिया है वो अब्राहम मैस्लो ने दिया है। इन्होंने भी 5 अवस्थाएं बताई हैं। अगला है शील गुण उपागम, और शील गुण उपागम में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, 2 नाम है आलपोर्ट और केटल। आलपोर्ट और केटल ने शील गुण उपागम दिया। अगला है व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत। अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत पूछे तो आपको इब्राहिम मैस्लो करना है, लेकिन व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत पूछे तो आपको हेनरी वे मुरे करना है। हेनरी वे मुरे, ठीक है साथियों, व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत हेनरी वे मुरे। अगला है बुद्धि का एक खंड सिद्धांत, और बुद्धि का एक खंड सिद्धांत देने वाले थे अल्फ्रेड बिने। कौन थे साथियों? अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट नंबर 24 देखेंगे बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत। द्विखंड सिद्धांत दिया है साथियों स्पीयरमैन ने। किसने दिया है द्विखंड सिद्धांत? स्पीयरमैन ने। बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत, त्रिखंड भी दिया है स्पीयरमैन ने। ध्यान रखना है द्विखंड और त्रिखंड दोनों ही किसने दिया है साथियों? स्पीयरमैन ने दिया है। अगला है बहुकारक सिद्धांत। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, ये सारे बुद्धि के सिद्धांत चल रहे हैं। अब बुद्धि का बहुकारक जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया है साथियों, ये ध्यान रखना है। बहुबुद्धि सिद्धांत पूछे तो गार्डनर करना है, लेकिन आपको बहुकारक पूछे तो थॉर्नडाइक करना है। अगला है बुद्धि का प्रतिमान सिद्धांत। बुद्धि का प्रतिमान सिद्धांत साथियों दिया है थॉमसन ने। किसने दिया है? थॉमसन ने दिया है बुद्धि का प्रतिमान सिद्धांत। अगला है बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत, और बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत देने वाले थे सिरिल बर्ट और वर्नन। कौन थे? सिरिल बर्ट और वर्नन। तो ध्यान रखना है बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत बर्ट और वर्नन। अगला है समूह कारक सिद्धांत, और समूह कारक सिद्धांत दिया है थ्रस्टर ने। किसने दिया है साथियों? थ्रस्टर ने। अगला है बुद्धि का के और खे सिद्धांत। के और खे सिद्धांत हेब ने दिया है साथियों। किसने दिया है? हेब ने। तो ध्यान रखना है बुद्धि का के और खे सिद्धांत हेब। नेक्स्ट देखेंगे बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, और बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत दिया है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। किसने दिया है? इसे त्रिचापीय सिद्धांत भी कहते हैं साथियों। त्रिचापीय सिद्धांत भी कहते हैं, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, ये आपको याद रखना है। अगला है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। 3D थ्योरी भी कहा जाता है इसे, 3D थ्योरी भी कहा जाता है। और किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है साथियों, जेपी गिलफोर्ड ने दिया है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड। अगला है बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत, और बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत देने वाले हैं B.S. ब्लूम। कौन है साथियों? B.S. ब्लूम है, और इन्होंने कहा था कि बुद्धि नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, B.S. ब्लूम। तो बुद्धि का आश्चर्यजनक जो सिद्धांत है वो B.S. ब्लूम ने दिया है। अगला है साथियों मनोसामाजिक सिद्धांत।
विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत इम्पोर्टेंट है साथियों। और मनोसामाजिक जो सिद्धांत दिया है वो दिया है एरिक इरिक्सन ने। किसने दिया है? एरिक इरिक्सन ने। अगला है परिपक्वता का सिद्धांत, और परिपक्वता का सिद्धांत दिया है गैसेल ने साथियों। किसने दिया है? गैसेल ने। ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया है? गैसेल ने। नेक्स्ट देखेंगे विकास का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये दिया है जीन पियाजे ने। आप सभी को पता है इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है। सबसे पहले इंद्रिय गतिक अवस्था 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर या 11 से 15। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे। अगला है नैतिक विकास का सिद्धांत। तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। लॉरेंस कोहलबर्ग ने। इन्होंने 3 स्तर बताए थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। 38 नंबर पे देखेंगे भाषा विकास का सिद्धांत ये दिया है नोम चॉम्स्की ने। नोम चॉम्स्की ने LAD बताया था, आप सभी को पता है LAD। तो नोम चॉम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने कहा कि भाषा जो है वह जन्मजात प्रवृत्ति की होती है। भाषा जो है जन्मजात होती है, नोम चॉम्स्की ने बताया था। तो भाषा विकास का सिद्धांत नोम चॉम्स्की। अगला है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है परीक्षा में। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स है। कौन है साथियों? विलियम जेम्स। अगला है प्रकार्यवाद का जनक। अभी जो HTET वगैरह हुआ था उसमें भी आया था। प्रकार्यवाद का जनक है विलियम जेम्स। कौन है साथियों? प्रकार्यवाद का जनक विलियम जेम्स। नेक्स्ट 41 नंबर पे देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक आपसे पूछे जाए तो एक बार फिर से राइट आंसर क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन जाने जाते हैं? तो साथियों थॉर्नडाइक जाने जाते हैं। अगला है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था डेविड C मैक्लीलैंड ने। किसने दिया था साथियों? डेविड C मैक्लीलैंड ने। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके काम आ रहा है तो साथियों इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कम से कम 3 दोस्तों को आपको शेयर करना है जो रीट की तैयारी कर रहे हैं। और यदि आप भी रीट की तैयारी करें तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड C मैक्लीलैंड। अगला है अभिप्रेरणा प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत। इम्पोर्टेंट है, अभिप्रेरणा प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत क्लार्क लियोनार्ड हल ने दिया है। किसने दिया? क्लार्क लियोनार्ड हल ने दिया है। अगला है अभिप्रेरणा का विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत। और अभिप्रेरणा का विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत दिया है सोलोमन एंड कॉर्बिट ने। किसने दिया साथियों? सोलोमन एंड कॉर्बिट ने। अगला है अभिप्रेरणा का सक्रियता का सिद्धांत। ये सारे अभिप्रेरणा के चल रहे हैं। तो अभिप्रेरणा का सक्रियता का सिद्धांत जो दिया है वो दिया है सॉल्सबरी एंड मेलगोव ने। किसने दिया है साथियों? सॉल्सबरी एंड मेलगोव ने। अगला है साथियों 46 नंबर अभिप्रेरणा का संतुलन स्थैर्य का सिद्धांत। इम्पोर्टेंट है, इस अभिप्रेरणा का संतुलन स्थैर्य का सिद्धांत जो दिया है वो 3 लोगों ने दिया है, चैपलिन, कोकर एंड एप्पल। तो याद रखना है अभिप्रेरणा का संतुलन स्थैर्य का सिद्धांत चैपलिन, कोकर एंड एप्पल। अगला है प्रत्याशा का सिद्धांत। और प्रत्याशा का सिद्धांत दिया है विक्टर ब्रूम ने। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया है? विक्टर ब्रूम। अगला है साथियों व्यवहारवाद के जनक कौन कहे जाते हैं? तो व्यवहारवाद के जनक आप सभी को पता है JB वाटसन है। व्यवहारवाद के जनक वाटसन। अगला है आदर्शों व मूल्यों का सिद्धांत। यहाँ आदर्शों और लिख लेना आप। आदर्शों व मूल्यों का सिद्धांत जो दिया है वो दिया है WC बागले ने। किसने दिया है साथियों? WC बागले ने। और नेक्स्ट है साथियों पारिस्थितिकी सिद्धांत। पारिस्थितिक सिद्धांत दिया है यूरी ब्रॉन-बेन-फेनर ने। यूरी ब्रॉन-बेन-फेनर ने दिया है साथियों। 5 स्तर बताए थे, लघु मंडल, लघु घटक, आपको पता होगा। तो यूरी ब्रॉन-बेन-फेनर ने दिया है पारिस्थितिकी सिद्धांत। साथियों ये थे कुल मनोविज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट सिद्धांत और उनके प्रवर्तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट दिल खोल के करेंगे साथियों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और आपको इसी प्रकार छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से साइकोलॉजी अच्छी प्रकार से करवा दी जाएगी। बाकी विषयों के मॉडल पेपर भी अपलोड हो रहे हैं। तो आप लाल बटन दबाकर जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।